सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल आप तमाम छात्रों का स्वागत करता है और हर एक वीडियो में मैं आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो बराबर आता रहता है मैं उसको लेकर आपके सामने आता हूं। आज भूगोल का एक टॉपिक है वायुमंडल का परत। वायुमंडल का परत का चर्चा ग्राफ के माध्यम से करूंगा और आपको एकदम क्लियर होगा। एक एक प्रश्न आप अंतिम तक देखते रहें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि परीक्षा में आने वाला तमाम प्रश्नों का चर्चा हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर छात्र सबसे पहले हम लोग वायुमंडल एटमॉस्फेयर में सबसे पहले वायुमंडल का परिभाषा क्या होता है एटमॉस्फेयर का उसको क्लियर करेंगे ग्राफ के माध्यम से, एकदम से समझ में आएगा आपको। तो वायुमंडल क्या है? यह मान लीजिए पृथ्वी है और यह पृथ्वी के ऊपर धूल, कण, जल, वाष्प, गैसों का मिश्रण है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आता है परीक्षा में, वायुमंडल है क्या? तो यह धूल, कण, जल, वाष्प, गैसों का मिश्रण है। ये आपको बराबर परीक्षा में मिलेगा। यहाँ पर दे देगा तत्व, यौगिक, मिश्रण, इस तरह से। तो आपको एक क्वेश्चन आ गया कि वायुमंडल क्या है? तो यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का निर्माण पृथ्वी पर आज से लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। 50 करोड़ वर्ष पूर्व। और उस समय को क्या कहा जाता है? उस समय को कैम्ब्रियन युग कहा जाता है। लास्ट में हम लोग पूरा एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं, इसलिए आप जुड़े रहें, आपको काफ़ी लाभ होगा। वायुमंडल का भार भी आपको परीक्षा में आता रहता है। तो वायुमंडल का भार 5.6 गुने 10⁻15 टन, 5.6 गुने 10⁻15 टन होता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि वायुमंडल का कुल ऊंचाई पृथ्वी से कुल ऊंचाई कितना है वायुमंडल का? 1600 किलोमीटर। लेकिन मनुष्य के लिए उपयोगी इसमें कितना है? 800 किलोमीटर उपयोगी है। 1600 किलोमीटर कुल ऊंचाई है और 800 इसका मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ एक प्रश्न भी आता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल है लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसका कारण क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। आपको ग्राफ के माध्यम से समझ में आएगा। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का आकर्षण बल के कारण यहाँ पर धूल, कण, जल, वाष्प, गैस जो है उसको अपनी ओर आकर्षित करके खींच के रखता है और उस कारण से ही यहाँ पर जो है वायुमंडल है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। एक एक प्रश्न आपके सामने सरल भाषा में लाऊंगा, आपको याद होता रहेगा। फिर इसके बाद जैसा कि आपको बताया गया कि वायुमंडल मिश्रण है, तो इसमें वायुमंडल में क्या क्या है? तो वायुमंडल में जो है आपको अभी बताया गया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, CO2 है, आर्गन है। मुख्य रूप से यह सब आते रहता है, तो इसके लिए हम लोग आपको याद करा रहे हैं। सीधा क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है? सर्वाधिक, तो आंसर कौन होता है? नाइट्रोजन सर्वाधिक पाया जाता है। और इसका मात्रा कितना है? इसका मात्रा 78% है, 78%। और यह करता क्या है? यह पादपों को पोषक पदार्थ प्रदान करता है। पादप को पोषक पदार्थ प्रदान करता है किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में प्रदान करता है। इसके बाद अगला है ऑक्सीजन।
वायुमंडल में ऑक्सीजन दूसरा तत्व है जो सर्वाधिक पाया जाता है और यह कितना है, 21% है। सभी जीव जंतुओं के लिए श्वसन क्रिया के लिए यह आवश्यक होता है, इसीलिए ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहा जाता है। CO2 का मात्रा जो अब नया किताब आ रहा है, चूँकि लगातार वायुमंडल में CO2 का मात्रा में वृद्धि हो रहा है, अब जो आपको नया किताब मिलेगा उसमें देखिएगा इसका मात्रा 0.04% है। पहले जो है सो यह 3 भी लिखा रहता था। और CO2 करता क्या है, CO2 जो है सो आपको सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित करता है और अवशोषित करके तापमान में वृद्धि करता है। इसके बाद आर्गन भी आता रहता है। आर्गन का मात्रा 0.93%। इसके लिए कई क्वेश्चन आता है। वायुमंडल में पाया जाने वाला एकमात्र अक्रिय गैस कौन है, एकमात्र अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, तब आंसर होता है आर्गन। और यह सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। आपको जानकारी रसायन विज्ञान में बताया गया है कि अक्रिय गैसों का तत्वों का कुल संख्या कितना है, 6 होता है। ये आपको वायुमंडल के परिभाषा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इन गैसों के अलावा यहाँ पर धूल कण भी पाया जाता है, जलवाष्प भी पाया जाता है वायुमंडल में। धूल कण और जलवाष्प का भी काम है, यह प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कराता है। और आपको प्रकाश में बताया गया है प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखता है, या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है। जलवाष्प की भी आवश्यकता है। आपको एक टॉपिक वर्षा बताया हुआ है, आप YouTube चैनल में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, कि वर्षा के लिए सबसे आवश्यक कौन होता है, तो वर्षा के लिए सबसे आवश्यक जल वाष्प होता है। आपने देखा परिभाषा से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न, एक बार फिर से अंतिम में रिवीजन कराऊंगा, इसलिए आप अंतिम तक जुड़े रहें। अब अगला जो टॉपिक है वायुमंडल का परत, वायुमंडल का परत, इससे बराबर प्रश्न आता है कि वायुमंडल में कुल परतों की संख्या कितना है, तो वायुमंडल में कुल परतों की संख्या 5 है। अब आप ग्राफ के माध्यम से याद करिए। यह पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के ऊपर जो सबसे पहला परत है उसे, और हम लोग एक नीचे कर लेते हैं, सबसे पहला परत इस तरह से 5 परत में हम लोग बांटते हैं। 5 परत, 1 2 3 4 और 5 बराबर आने वाला प्रश्न जो रहता है छात्र, उसका हम लोग चर्चा करते रहते हैं। अब इन 5 परत का क्रम बराबर परीक्षा में आपको मिलेगा। क्षोभ मंडल, सबसे निचला परत को क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य या बहिर्मंडल। इन 5 परत का अंग्रेजी भी आपको परीक्षा में याद करना है, आता रहता है, अंग्रेजी भी चॉइस आता रहता है। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर हो गया, इसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। आप इस तरह से लिखकर खुद भी अभ्यास करिए, 1-2 बार अभ्यास करेंगे आपको एकदम से याद हो जाएगा। मध्य में मेसोस्फेयर, फिर यहाँ पर
स्फेयर और एक्सोस्फेयर। यहाँ पर क्रम पृथ्वी के नीचे से ऊपर जाते हुए या ऊपर से नीचे आते हुए दोनों क्रम परीक्षा में आपको मिलेगा कि नीचे से ऐसे क्रम दिया हुआ रहता है, 4 चॉइस दे दिया A B C D। प्रश्न किस तरह से आता है यह भी मैं चर्चा आपको कर रहा हूँ, और यह चारों चॉइस अंग्रेजी वाला भी या हिंदी वाला भी क्रम से बिगाड़ के दिया हुआ, एक में क्रम सही है और बाकी में क्रम बिगड़ा रहता है। तो पहला तो आपको यह याद कर लेना है, 5 परत है। इसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो यह 3 परत है इसको कहा जाता है समताप मंडल। समताप मंडल। और ऊपर में यह जो 2 परत है इसको सममंडल, समताप नहीं सॉरी सममंडल, और इसको कहा जाता है विषम मंडल। सममंडल और विषम मंडल। अब एक क्वेश्चन फिर आ गया कि निम्न में सममंडल में कौन है, तो सममंडल में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर। विषम मंडल में कौन है, एक्सोस्फेयर और आयनोस्फेयर। अब इन 5 परत से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा एक एक करके हम लोग याद करेंगे। आप थोड़ा सा प्रयास करिए, आपको एक एक परत याद होगा। सबसे पहले हम लोग याद करते हैं छात्र क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, इसको अंग्रेजी नाम आपको याद रखना है, ट्रोपोस्फेयर है। पहला प्रश्न, वायुमंडल का जो परत है, वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन है, तो आंसर होता है क्षोभ मंडल। या पृथ्वी के सबसे निकट का कौन है, पृथ्वी का सबसे निकट परत कौन हो गया, पृथ्वी के सबसे निकट का परत जो है सो यह क्षोभ मंडल है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका 2-3 नाम आपको याद रखना है, उपनाम आते रहता है। क्षोभ मंडल को ही कहा जाता है अधोमंडल। अधोमंडल बराबर परीक्षा में आपको मिलेगा। इसी का एक और नाम है संवहन मंडल। संवहन मंडल, और इसे परिवर्तनकारी मंडल भी कहते हैं। परिवर्तनकारी मंडल। क्षोभ मंडल में आता है कि गर्मी के दिनों में इसका जो मोटाई है, जो ई मोटाई आप देख रहे हैं ना, गर्मी के दिनों में इसका मोटाई बढ़ जाता है, और ठंडे के दिनों में इसका मोटाई जो है घट जाता है। इसका कारण आपको समझना है, क्योंकि आपको बताया गया है वायुमंडल में CO2 पाया जाता है, यह भारी है। तो पृथ्वी के निकट यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है यह गैस रहता है CO2। तापमान के कारण यह गर्म होकर हल्का होकर फैलता है, तो फैलने से ही थोड़ा मोटा हो जाता है, और ठंडे के दिनों में फिर यह सिकुड़ जाता है। और क्वेश्चन याद करना है कि मौसम संबंधी घटना, मौसम संबंधी घटना का मतलब हुआ आंधी, तूफान, वर्षा, यह सब जो है कहाँ घटित होता है, तो मौसम संबंधी घटना घटित होता है इसी क्षोभ मंडल में। और आंधी, तूफान, वर्षा के कारण ही यहाँ पर वायुयान बराबर आता है, उड़ाना सरल नहीं है। वायुयान उड़ाना सरल नहीं है। एक प्रश्न आप और याद कर लिए, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने पर तापमान में क्या होता है, कमी। तापमान में कमी हो जाता है, और वह कमी कैसा होता है, तो 165 मीटर जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री C
कम हो जाता है, 1 डिग्री सी कम हो गया। और इसी रेशियो से आगे 165 मीटर। अब इसी को कर लेते हैं 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सी, 6.5 डिग्री सी या 6.4 डिग्री सी भी आता है, तापमान में कमी हो जाता है। क्षोभ मंडल का जो ऊपरी सीमा है, क्षोभ मंडल का जो ऊपरी सीमा यहाँ पर, यह सीमा जो है, इस सीमा का नाम भी आता है, इसे क्षोभ सीमा या ट्रोपोपास कहते। एक एक प्रश्न का चर्चा कर रहे हैं छात्र, फिर कहीं आपको कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, इसको देखिए एकदम से याद हो जाएगा। ये आपका क्षोभ मंडल से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्नों का चर्चा आपके सामने कर दिए। अब आइए समताप मंडल। अंग्रेजी चॉइस, अंग्रेजी नाम जरूर याद रखिएगा, आता रहता है समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। आता है क्वेश्चन कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल, इन दोनों परत का खोज एक विद्वान ने किया था और उसका नाम था तीसरा दा बोरा। विद्वान का नाम क्या है? तीसरा दा बोरा। समताप मंडल के लिए आपको कुछ प्रश्न याद करना है कि समताप मंडल में तापमान जो है स्थिर रहता है। यहाँ मौसम संबंधी जो घटना हो रहा था, आंधी तूफान, वह नहीं होता है। इसके कारण यहाँ पर शांत क्षेत्र हो जाता है और शांत क्षेत्र होने के कारण यहाँ वायुयान उड़ाना सरल होता है। वायुयान कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में। कहाँ नहीं उड़ेगा? क्षोभ मंडल में नहीं उड़ेगा। यहाँ पर समताप मंडल से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण आता है कि जो यहाँ समताप मंडल है, इसका आता है एक परत है, और वह परत कौन है? वह परत है ओजोन परत। सीधा प्रश्न आता है छात्र, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो आंसर क्या हो जाता है? समताप मंडल में। और यह कौन गैस से बना हुआ है? O3 गैस से, ओजोन गैस से बना हुआ है। यह करता क्या है? सूर्य से आने वाला एक हानिकारक किरण है, पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रे, इसको यह अपने में अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के कारण यहीं पर सब रुक जाता है, नीचे नहीं आ पाता है। तो मनुष्य त्वचा कैंसर से बच जाता है, त्वचा कैंसर नहीं हो पाता है। पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रे का खोज जिस विद्वान ने किया है उसका नाम है कार्ल रीटर। कुछ जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपको याद कराते चलते हैं। पृथ्वी पर गैस बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस क्या करता है? ये O3 ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है और O3 को बदल देता है, O2 में बदल देता है। धीरे धीरे करने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? छिद्र हो जाता है। बराबर आता है, बिहार दरोगा इस समय भी कई बार आया हुआ है, छिद्र हो जाता है। तो इस छिद्र को कहा जाता है ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन छिद्र कहाँ बनता है? ओजोन परत में। और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्तरदायी है। ओजोन परत को नुकसान नहीं हो, इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है।
यह आपने देखा 2 परत हम लोग किए, एक क्षोभ मंडल, फिर जो है समताप मंडल का चर्चा हो गया। अब हम लोग अगला करेंगे, यहाँ पर एक है मध्य मंडल। मध्य मंडल मेसोस्फेयर, मध्य मंडल मेसोस्फेयर। इसके लिए 2-3 क्वेश्चन याद करना है। आता है कि वायुमंडल में जो यह 5 परत है उसमें सबसे ठंडा परत कौन है, मतलब जहाँ पर तापमान सबसे कम है। और याद रखना है यहाँ पर तापमान लगभग -100 डिग्री सी हो जाता है, -100 डिग्री सी हो जाता है। यहाँ रासायनिक परिवर्तन काफ़ी अधिक होता रहता है और इसी रासायनिक परिवर्तन के अधिकता के कारण मध्य मंडल का एक और नाम है क्रेमोस्फेयर। क्रेमोस्फेयर कहा जाता है। मध्य मंडल से जुड़ा हुआ आपका सारा बात आ गया। सबसे ठंडा कौन होता है, इस तरह से करके। अब इसके बाद अगला परत कौन है, अगला है आयन मंडल। आयन मंडल, आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर। आयन मंडल के लिए एक बराबर आते रहने वाला प्रश्न क्या है कि रेडियो तरंग किस मंडल से वापस लौटता है। रेडियो तरंग किस मंडल से, रेडियो तरंग का खोज किसने किया है, मार्कोनी ने किया है। यह इसी परत से जो है वापस लौटता है, इस रेडियो तरंग से। इसका कारण आता है कि यहीं से क्यों लौटता है भाई, यहाँ से भी लौट सकता था, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इसका कारण है कि आयन मंडल चार्ज होता है, आवेशित होता है। और आवेशित जैसे यहाँ से गया इसे, तो यहाँ से जाकर चार्ज होने के कारण या फिर तरंग जो है क्या होता है, नीचे आ जाता है। और टीवी, रेडियो, ये सब जो हम लोग सुनते हैं या देखते हैं, इसी रेडियो तरंग के कारण। तो आवेशित होता है। अब क्वेश्चन है कौन सा मंडल आवेशित होता है, तब आंसर हो जाता है आयन मंडल आवेशित होता है। इसके बाद जो है एक और आता है कि संचार उपग्रह, सैटेलाइट सब कहाँ स्थित होता है, तब आंसर होता है आयन मंडल में। और आयन मंडल को 3 भाग में इस तरह से, ऐसे ऐसे डी परत, ई परत और एफ परत में विभाजित किया जाता है। और फिर 5वां परत कौन हो गया, बाह्यमंडल, एक्सोस्फेयर। जैसे CO2 सबसे ज़्यादा भारी है तो इसलिए यहाँ पाया जाता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब यहाँ पर अधिकता रहने के कारण यहाँ पर पाया जाता है हाइड्रोजन, हीलियम। बाह्य मंडल को और क्या कहा जाता है, इसको आयतन मंडल भी कहते हैं, आयतन मंडल कहते हैं। आपको देखा आपने छात्रों, 5 परत आपको कराया गया। सीधा क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल का सबसे निचला परत, जो ये सबसे निचला परत है, इसका अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, तो आंसर क्या होता है, एरोलॉजी, एरोलॉजी। और सबसे ऊपरी परत का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, मेटेरोलॉजी कहते हैं, मेटेरोलॉजी। आपने देखा छात्र, सरल भाषा में वायुमंडल से जुड़ा हुआ तमाम जो प्रश्न है वायुमंडलीय परत का, इन 5 परतों से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्नों का जानकारी आपको उपलब्ध कराया।
एक बार तेज़ी से याद करते हैं। वायुमंडल क्या है? तो धूल, कण, जल, वाष्प, गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल का निर्माण कब हुआ? 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, जिसे कैम्ब्रियन युग कहते हैं। वायुमंडल का भार क्या है? 5.6 × 10⁻15 टन। वायुमंडल का ऊंचाई क्या है? 1600 किलोमीटर, जिसमें मनुष्य के लिए उपयोगी कितना है? 800 किलोमीटर है। वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत है? 78%। प्राणवायु किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को। यह कितना है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का निर्माण होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल है, जबकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। एकमात्र अक्रिय गैस कौन पाया जाता है? आर्गन। फिर इसके बाद निचला परत का अध्ययन करते हैं। क्याची में? निचला परत का अध्ययन मेटेरोलॉजी में, और ऊपरी परत का अध्ययन एरोलॉजी में। निचला परत का मेटेरोलॉजी में और ऊपरी परत का एरोलॉजी में। 5 परत आपको याद रखना है। पांचों का क्रम नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, जिसमें हिंदी वाला भी चॉइस याद रखना है और अंग्रेजी वाला नाम भी याद रखना है। सममंडल याद रखना है, विषम मंडल। फिर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल से जुड़े हुए प्रश्न का उल्लेख किया गया। आप एक बार इसी तरह ग्राफ बनाकर याद करने का प्रयास करिए। मैं समझता हूँ आपको ज़रूर लाभ होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव भी अवश्य दें। धन्यवाद।